नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में इस एक मुद्दे से परेशान है भाजपा और भाजपा को घेरने में सफल हो रही है कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के बदौलत कांग्रेस की बन सकती है हिमाचल में सरकार। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अंधेरी विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी ने डर के मारे नामांकन ले लिया वापस, शिवसेना के उद्धव गुट की जीत हो गई है तय। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, बोले कि भाजपा वाले नहीं चाहते कि गुजरात में अच्छे स्कूल बने। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अहमदाबाद के इस गांव में विधानसभा चुनाव का कर दिया गया बहिष्कार, भाजपा से नाराज हैं लोग। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नागपुर के पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस ने उड़ा दी भाजपा की नींद, चटाई धूल और बीजेपी के गढ़ में कर दिया कमाल और हुई जीत। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल और गुजरात में बदलाव तय है और भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में इस एक मुद्दे से परेशान है भाजपा और कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस की ओर से सरकार बनने के महज 10 दिन के भीतर इसे लागू करने का भरोसा दिलाया गया है, तो वहीं भाजपा अभी तक इसमें असमंजस में है और कोई ऐसा वादा अभी तक भाजपा ने नहीं किया है जिससे जनता के मन में ये स्पष्ट होता जा रहा है कि कौन सी पार्टी को चुनना है। सबसे ज्यादा संकट तो बीजेपी सरकार के सीएम जयराम ठाकुर के सामने है। वो ना तो पुरानी पेंशन योजना की खिलाफत कर पा रहे हैं और ना ही इसे लागू करने की कोशिश कर पा रहे हैं। उधर कांग्रेस की तर्ज पर ही आम आदमी पार्टी भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा कर किसी भी तरह हिमाचल की राजनीति पर पकड़ बनाने में जुटी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस एक योजना से भाजपा का हो जाएगा सुपड़ा साफ? कमेंट में हमें बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी ने नामांकन लिया वापस, शिवसेना के उद्धव गुट की जीत हो गई है तय। जी हाँ दोस्तों, डर के कारण भाजपा ने ये बड़ा कदम उठाया है। मुंबई के अंधेरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ी सफलता मिल गई है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मुरजी पटेल का नामांकन पीछे ले लिया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से नए चुनाव चिन्ह पर दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी शिवसेना के शिंदे गुट और रामदास अठावले की पार्टी ने अपना उम्मीदवार मुरजी पटेल को बनाया था और उसका अब नामांकन वापस ले लिया गया है। तो दोस्तों, क्या कारण है? क्या हार के डर से ऐसा किया है या फिर कोई और कारण है? कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, बोले ये नहीं चाहते कि गुजरात में बने अच्छे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली के शराब मामले में घिरे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया और सीबीआई ऑफिस जाने से पहले मनीष सिसोदिया गाजे बाजे के साथ सड़कों पर कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ दिखाई दिए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। मुझे आने वाले दिन में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था और ये लोग गुजरात बुरी तरह से हार रहे हैं। इनका मकसद मुझे गुजरात चुनाव प्रचार में जानने से रोकने का है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब मैं गुजरात गया, मैंने गुजरात के लोगों को यही कहा कि हम गुजरात में भी आपके बच्चों के लिए दिल्ली जैसे शानदार स्कूल बनाएंगे और इसी के चलते खौफ में है भाजपा और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अहमदाबाद के इस गांव में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार, नाराज है लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद के नाना लिचोड़ा के निवासियों ने सड़क की उदासीनता के विरोध में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। 2 साल पहले अहमदाबाद नगर निगम में विलय होने तक नाना चिलोड़ा एक गांव था और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निगम उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रहा है, जिससे उन्हें निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और लोगों ने गांव में पोस्टर और होर्डिंग लगा रखा है। और दोस्तों, लोग यहां पर जबरदस्त तरीके से सरकार से नाराज हैं और चुनाव के बहिष्कार का ऐलान लोगों ने किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नागपुर के पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को चटाई धूल, बीजेपी के गढ़ में कर दिया कमाल और हुई कांग्रेस की बम्पर जीत। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। पंचायत समिति की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस चुनाव में एक भी प्रमुख का पद नहीं जीत पाई। उसके खाते में सिर्फ उप प्रमुख के 3 पद गए हैं। नतीजों की बात करें तो कांग्रेस ने 13 में से 9 प्रमुख पद अपने नाम कर लिए
किए हैं। वहीं 8 उप प्रमुख पद पर भी पार्टी का परचम लहराया है। बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 उप प्रमुख गए हैं। बीजेपी के लिए ये हार ज़्यादा बड़ी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कई बड़े नेता खुद इसी क्षेत्र से आते हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसी गढ़ को ध्वस्त करने का काम कर दिया है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि भाजपा को उसके गढ़ में घुसकर धूल चटाई है। इस चुनाव में एनसीपी ने भी 3 प्रमुख पद अपने नाम किए हैं और उद्धव ठाकरे वाले गुट ने भी 1 प्रमुख पद जीता है, लेकिन भाजपा के हाथ में 0 बटा सन्नाटा लगा। और इस चुनावी जीत पर कांग्रेस ग्रामीण यूनिट के अध्यक्ष राजेंद्र मूलक ने कहा है कि इन नतीजों ने बीजेपी को तोड़कर रख दिया है। बीजेपी को अपने गढ़ में हार मिली है, जहां से नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता आते हैं, वहां उसे हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहलोत का भाजपा पर निशाना, कहा चुनावी बॉन्ड आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला जो भाजपा ने किया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा चुनावी योजना को पूरी तरह पारदर्शी बताए जाने के कुछ ही दिन बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक बार फिर चुनावी बॉन्ड को आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला बताया। गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि देखिए, चुनावी बॉन्ड जो है वो आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा घोटाला है और भारत सरकार और राजग सरकार ने चुनावी बॉन्ड के जरिए इस प्रकार तरीका निकाला है जिससे कि किसी पर भी आरोप भी नहीं आए और वो आराम से पैसा इधर से उधर कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी बॉन्ड ऐसा घोटाला है जिसे संस्थागत कर दिया गया है और ऐसा इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा। केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में इस योजना को पारदर्शी बताए जाने की ओर इशारा करते हुए गहलोत ने कहा कि और उच्चतम न्यायालय में अब भी कह रहे हैं कि हमने सही काम किया, जबकि 95% से ज़्यादा पैसा भाजपा को मिल रहा है, बाकी पार्टियों को कोई पैसा नहीं मिल रहा। तमाम उद्योगपति डरे हुए हैं, वो चुनावी बॉन्ड दे रहे हैं चुपचाप, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रिकॉर्ड में नहीं किसी के भी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी कर रही है अन्याय, अशोक गहलोत का वसुंधरा राजे पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार के खिलाफ चर्चा में बने रहने के लिए बोलती हैं और बीजेपी उनके साथ अन्याय कर रही है। वसुंधरा राजे के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, उन्हें मिलने तक का अपॉइंटमेंट तक नहीं दिया जाता। इससे पहले सीएम गहलोत ने कहा था कि राजस्थान बीजेपी विभिन्न गुटों में बटी हुई है और मेरे पास इसकी पूरी रिपोर्ट है कि भाजपा के अंदर की स्थिति सही नहीं है। बता दें, वसुंधरा राजे ने हाल ही में बीकानेर में आयोजित जनसभा में गहलोत सरकार पर निशाना साधा था। राजे ने कहा था कि राजस्थान में कुर्सी की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। पिछले 2 साल से यही सिलसिला चल रहा है। दोस्तों, ये थी आज की सारी सुर्रियां बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही।